वहीं त्योहारी सीजन के बीच सरकार ने ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स को बड़ी राहत का ऐलान किया है। जीएसटी काउंसिल ने 27 आइटम्स पर टैक्स घटा दिए हैं। साथ ही छोटे ट्रेडर्स के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम की सीमा भी बढ़ा दी है। अब 1.5 करोड़ रुपए तक के कारोबारियों को हर महीने की जगह 3 महीने में एक बार रिटर्न भरना होगा। छोटे टैक्स प्रोवाइडर्स को भी राहत दी गई है। जीएसटी लागू होने के बाद से ही देश के लाखों कारोबारी नए सिस्टम की तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहे थे, लेकिन शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की लंबी बैठक के बाद जब वित्त मंत्री सामने आए तो राहत की कई खबरें लेकर आए। जेटली ने ऐलान किया कि 1.5 करोड़ तक टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर महीने रिटर्न नहीं भरना होगा। ऐसे कारोबारियों को अब 3 महीने में एक बार ही रिटर्न भरना होगा। साथ ही कॉम्पोजिशन स्कीम की लिमिट भी 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई। मतलब ये कि 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी जीएसटी की कॉम्पोजिट स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। आपको बता दें कि कॉम्पोजिट स्कीम के तहत टैक्स रेट कम है। इसमें ट्रेडर्स को 1%, मैन्युफैक्चरर्स को 2% और रेस्टोरेंट्स को 5% टैक्स चुकाना होता है। जो ट्रेडिंग करते हैं वो 1% टैक्स देंगे, यानी 1 करोड़ तक की टर्नओवर होगा तो केवल 1% टैक्स देना पड़ेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 2% देना पड़ेगा, और जो रेस्टोरेंट बिजनेस में है उनको 5% देना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको 3 महीने में एक बार यानी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है, और क्वार्टरली अपना 1%, 2% या 5% जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं टैक्स देना पड़ता है। उसी प्रकार से यह तय हुआ कि जिनकी 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर है, 1.5 करोड़ की टर्नओवर है, और इसमें लगभग 90% एसएससीज कवर हो जाएंगे, वो अब मंथली रिटर्न के स्थान पर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करें। जेटली ने यह ऐलान भी किया कि रिवर्स चार्ज की व्यवस्था को अगले साल 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। इसके तहत पहले रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को अनरजिस्टर्ड सप्लायर से माल खरीदने पर टैक्स देना पड़ता था, यानी कम से कम 31 मार्च तक इससे राहत दे दी गई है। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। इधर सरकार ने ज्वेलरी कारोबारियों की मांग को भी मानते हुए ने दिवाली का एक बड़ा तोहफा दिया है। लगातार बिक्री गिरने से चिंतित ज्वेलर्स ने सरकार से ज्वेलरी खरीद को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से बाहर करने की गुहार लगाई थी, जिसे सरकार ने मान लिया है। अब 50,000 से ज्यादा की ज्वेलरी पर केवाईसी नहीं देना होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। त्योहारी सीजन में गोल्ड की चमक बढ़ाने के लिए सरकार ने धमाकेदार ऐलान किया है। अब 50,000 से ज्यादा ज्वेलरी खरीद पर ज्वेलर को सरकार को जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने फैसला किया है कि अब 50,000 से ज्यादा की ज्वेलरी खरीद पर केवाईसी जरूरी नहीं होगा। जी हां, अब तक 50,000 से ज्यादा की ज्वेलरी खरीद पर केवाईसी देना होता था। सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे से ज्वेलरी खरीद को बाहर कर दिया है। अब ज्वेलर्स को ग्राहकों की जानकारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को देने की जरूरत नहीं होगी। Banks were supposed to report all cash deposit transactions of more than 50,000 rupees. So it was understood by jeweler कि भाई 50,000 rupees से ऊपर का अगर कोई transaction है तो we have to do full KYC and report it. So there was some confusion about it. Actually the limit is not 50,000. We'll have to decide a limit for them. Okay, what should be the reporting limit for them? So right now, in order to sort of not create a panic in the market, there were incongruities in what we notified and what people understood. So we have just, for the time being, withdrawn the notification. We'll be reissuing it with very clear-cut guidelines. ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सरकार के कदम का स्वागत किया है। ज्वेलर्स के लिए अच्छी बात है कि 2 लाख पर अगर पैन नंबर नहीं मांगा जाए तो थोड़ा सा इसमें है कि सॉफ्ट कॉर्नर सरकार रखे, बहुत अच्छी बात है। बहुत ग्राहक लोग आते हैं तो बोलते हैं कि पैन नंबर नहीं है, या है भी तो घर पे है तो अभी लाए नहीं है। अब छोटे व्यापारी को तो वो देता भी नहीं है। व्यवसाय के लिए भी फायदा है। किस रूप में? यही कि कस्टमर ज्यादा आएंगे और कोई टेंशन नहीं रहेगा, कस्टमर को भी दुकानदार को भी। ज्वेलर्स की शिकायत थी कि ज्वेलरी खरीद को पीएमएलए के तहत लाने से उनकी बिक्री पर बुरा असर पड़ा है। ज्वेलर्स का कहना है कि केवाईसी देने में कस्टमर आनाकानी करता है। इसी वजह से ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सरकार से इसे बदलने की गुजारिश की थी। हम लोगों ने सरकार को बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन दिए थे
कि क्योंकि ये 50,000 रुपए की लिमिट बहुत ही छोटी लिमिट होती है ज्वेलरी व्यवसाय के लिए, इसमें 15 ग्राम भी सोना नहीं आता है, और दूसरे देशों में ये लिमिट 10,000 से $15,000 है, तो 6 लाख से 10 लाख रुपए तक की लिमिट है। तो हमारा सरकार से ये कहना था कि आप एक ही लिमिट रखिए, जो लिमिट पैन कार्ड के लिए लिमिट है वही लिमिट आप केवाईसी के लिए भी है। ज्वेलर्स को उम्मीद है कि इससे ज्वेलरी की खरीद बढ़ेगी। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका के चलते सरकार ने 23 अगस्त को पीएमएलए के तहत जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर को लाने का फैसला किया था। केवाईसी नियमों के बाद त्योहारी सीजन में गोल्ड बिक्री 50% गिर गई थी। फिलहाल इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक 2 लाख तक की बिक्री बिना केवाईसी के की जा सकती है। पीएमएलए नियमों के मुताबिक 50,000 तक बिक्री पर पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा ने अपना क्लोथिंग ब्रांड नुश लॉन्च किया है। अनुष्का का कहना है कि ब्रांड लॉन्च करने को ये सही समय है। अनुष्का से खास बातचीत की हमारी संवाददाता एकता सुरीन। अब कहते हैं फेस्टिव सीजन एक शुभ टाइम होता है कोई भी नई शुरुआत करने के लिए, तो नुश एक अनुष्का शर्मा के लिए सही शुरुआत, सही टाइम। Yeah, that's a good way of putting it. Yeah. बट लाइक इज इट लाइक आपने भी सोचा कि कहते हैं ये दिवाली, शुभ दिवाली, धनतेरस, तो अब मुझे एक नए वेंचर के साथ ज्यादा धन, ज्यादा सक्सेस। लोग सोचते हैं कि नए कपड़े खरीदेंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कपड़े ऐसे लगा दूं, एक क्लोथिंग ब्रांड शुरू कर दूं, तो लोग वहां पे आके कपड़े खरीदें। बट दैट्स एक्चुअली अ गुड आइडिया कि कोई भी नई शुरुआत होती है तो लोग भी ये सोचते हैं कि अब कुछ नया देखते हैं, एंड देन यू हैव लाइक दिस ब्रांड नुश, सो that's not a bad start. Yeah, I think it's a great time to launch the brand. हॉलीडे सीजन है, इस समय पे लोग नए कपड़े खरीदना चाहते हैं, एंड आप उनको एक नई फैशन, एक नई लेबल उनको आप ऑफर करिए। सो या, आई थिंक दैट्स परफेक्ट टाइमिंग। और कितने देर से आप मेहनत कर रही हैं इस ब्रांड के पीछे? आइडिया तो 4-5 साल पहले आया था और इस पर काम शुरू था कि इसको कैसे एक्चुअलाइज करें, लेकिन इस कलेक्शन को, जो हमारा ऑटोमेटिक कलेक्शन है, इसको लॉन्च करने में 1.5 साल लग गए। 1.5 साल। और अगर फैंस ये जानना चाहे किसने डिज़ाइन किया ये कलेक्शन, कितनी अफोर्डेबल है ये कलेक्शन? तो मेरे जो पार्टनर्स है सुदीदी इंडस्ट्रीज़, उनके साथ मैंने शुरुआत करी है इसकी। वहाँ की स्टाइल डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है। मेरा इन्वॉल्वमेंट कम्प्लीटली स्टाइल में है। एस्थेटिक्स, जो मेरे खुद के पर्सनल एस्थेटिक, जो मेरा खुद का सेंस ऑफ स्टाइल है, वो इसमें आपको दिखेगा। नुश में आइडिया वही था, फैशन को अफोर्डेबल करना, फैशन को एक्सेसिबल करना, एक्सेसिबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंफर्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट ओकेजन्स। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने ये कलेक्शन जो है लॉन्च किया। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।